हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग डिटर्मिनर पढ़ेंगे पार्ट 2, उसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे दोस्त। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, डिटर्मिनर स्टार्ट किए थे। हम लोग उसके बारे में बहुत कुछ सीखे थे, डिटर्मिनर क्या होता है। उसके पहले हम लोग एडजेक्टिव पढ़े, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव का पार्ट क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव और डिटर्मिनेटिव। डिस्क्रिप्टिव तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एडजेक्टिव में। अब हम लोग डिटर्मिनेटिव पढ़ रहे हैं। डिटर्मिनेटिव में यानी कि जो डिटर्मिनर होता है हमारा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े, पिछले वीडियोस में हम लोग देखे, डिटर्मिनर जो होता है वो एक्चुअली में तो होता एडजेक्टिव ही है, किसी नाउन के पहले लगता है, इसका फॉर्म चेंज नहीं होता है। ये तो फिक्स है कि नाउन के ठीक पहले ही लगेगा, और इसका फॉर्म भी चेंज नहीं होता है। कल हम लोग इसका जो पार्ट पढ़े, ए एन और द का यूज़ पढ़े। हम लोग जानते हैं ए एन का यूज़ कहाँ करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में करते हैं दोस्त। द का यूज़ कहाँ करते हैं, किसी स्पेसिफिक जगह पे करते हैं। ठीक है, किसी स्पेसिफिक जगह पे करते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है दोस्त। अब हम लोग अगला सेक्शन शुरू करेंगे डिटर्मिनर का, जिसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। जैसे हम लोग एडजेक्टिव में पढ़े थे दोस्त डिमॉन्स्ट्रेटिव, बिल्कुल सेम हम लोग यहाँ पर भी डिमॉन्स्ट्रेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनर, DETERMIN, डिटर्मिनर्स पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है दोस्त, हम लोग याद होगा, हम लोग उस दिन पढ़े थे। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब जो पॉइंट आउट करता है, जो सूचित करता है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब जो वर्ड होते हैं, इसको हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव पढ़े थे। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब जो वर्ड होते हैं ना दोस्त, ये हमारे कैसे होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव, इसका यूज हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्त, सबका यूज सीख रहे हैं। कहाँ यूज करेंगे, तो दिस, आप ध्यान देंगे, दिस और दैट दोनों का यूज हम लोग सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं। दिस इज अ बॉय, दैट इज अ गर्ल, ना सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे दीज और दोज किसके लिए करते हैं, दीज और दोज प्लूरल नाउन के लिए करते हैं। जैसे दोज आर गर्ल्स, दीज आर बॉयज, दीज आर शर्ट्स। हम लोग ऐसे करेंगे, प्लूरल के लिए यूज करेंगे। पहला चीज क्लियर हुआ दोस्त। दूसरा चीज, दिस और दैट नजदीक और दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं। दिस नजदीक की वस्तु, दैट दूर की वस्तु, सिंगुलर में। क्लियर हुआ। दीज और दोज, दीज नजदीक प्लूरल के लिए, दोज दूर की वस्तुओं प्लूरल के लिए करेंगे। यानी कि दिस हमारा नजदीक के लिए होता है और दीज भी नजदीक के लिए होता है, बट दिस सिंगुलर के लिए होगा, दोज प्लूरल के लिए होगा। इन द सेम फैशन दैट और दोज दूर की चीजों के लिए होता है, दैट सिंगुलर के लिए होगा और दोज प्लूरल के लिए होगा दोस्त। क्लियर है। अगर कोई एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछता है तो दिस, दैट, दीज, दोज, तो आपको बताना है दिस के लिए क्या करेंगे आप, दिस इज ए बॉय बोल देंगे, ट्रू। दैट इज ए गर्ल बोल देंगे, दैट इज ऑल्सो ट्रू। दीज, दीज के लिए क्या बोल देंगे आप, दीज के लिए बोलेंगे दीज आर गर्ल्स, दोज आर बॉयज। क्लियर है दोस्त। इसके बाद हम लोग करेंगे पॉजेसिव डिटर्मिनर पढ़ेंगे। पॉजेसिव डिटर्मिनर्स। पॉजेसिव डिटर्मिनर का मतलब क्या होता है, आपको याद होगा अधिकार, जैसे हम लोग एडजेक्टिव में पढ़े थे, सेम चीज। पॉजेसिव करना, जिसे हम किसी चीज को लगता है कि मेरे आधिपत्य में है, मेरे अधिकार में है, मेरे कंट्रोल में है, तो हम लोग उसको पॉजेसिव बोलते हैं दोस्त।
आप सुने होंगे, ओ आर यू बीइंग सो पॉजेसिव अबाउट समथिंग, मतलब आप उसको अपना अधिकार में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. यस, दैट इज ट्रू. इन द सेम फैशन वी यूज ऑल दोज थिंग्स. जैसे आप यहां पर कैसे यूज करेंगे, माई, योर, हिज, हर, डियर, etc. इनका सबका हम जो वर्ड यूज करेंगे, ये कैसा यूज करेंगे दोस्त, ये सारा जो हम लोग यूज करेंगे, ये सब हम लोग पॉजेसिव किसी चीज को अपने अधिकार में दिखाने के लिए बोलेंगे. याद होगा, दिस इज माई पेन, याद होगा आपको, हम लोग पहले भी इसको पढ़े थे एडजेक्टिव में. उन्हीं चीजों को हम लोग यहां पर बस रिकैप कर रहे हैं दोस्त, और जो स्पेशल होगा उसको हम आपको बताएंगे कैसे यूज कर रहे हैं. दिस इज माई पेन, दैट इज योर बुक. दिस इज हर साड़ी, यह उसकी साड़ी है. ऐसे करके हम लोग यूज करेंगे दोस्त. दैट इज योर स्कूल, ऐसे करके हम लोग बात करते हैं. ये सब पॉजेसिव डिटर्मिनर की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पॉजेसिव डिटर्मिनर. अगला जो हम लोग यूज करेंगे दोस्त, हम लोग करेंगे डेफिनिट डिटर्मिनर्स, डेफिनिट न्यूमरल्स. न्यूमरल्स का मतलब क्या होता है, संख्या. न्यूमरल्स का मतलब क्या हो जाता है दोस्त, संख्या. डेफिनिट न्यूमरल्स मतलब एक फिक्स संख्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे हम लोग बात करते हैं. यू हैव 2 ब्रदर्स, आपके 2 भाई हैं. यहां 2 क्या है, डेफिनिट न्यूमरल्स है. जैसे बोलेंगे मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, आई हैव 4 कार्स, आई हैव 4 बाइक्स. यहां 4 क्या हो गया, न्यूमरल्स है. जब हम लोग न्यूमरल्स की बात कर देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनिट न्यूमरल्स. क्लियर हो रहा है दोस्त. जब संख्या का हम लोग यूज करते हैं, डेफिनिट संख्या, निश्चित संख्या, इसको न्यूमरल्स बोलते हैं. तो ये हमारा हो जाएगा, जैसे आप 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, ये सब क्या है हमारा, डेफिनिट न्यूमरल्स है. हम लोग यहां पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये भी हमारा उसमें काउंट करेंगे इसको. जैसे बोलेंगे यू आर द फर्स्ट बॉय ऑफ दिस क्लास, यू आर द फर्स्ट बॉय ऑफ दिस क्लास, आप इस क्लास के पहले बच्चे हैं. शी इज द सेकेंड गर्ल, यह दूसरी लड़की है. ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसको हम लोग ऑर्डियल में बात करते हैं, न्यूमरल ऑर्डियल. ये ध्यान देना जरूरी है दोस्त. संख्या ये हमारा डिटरमिन करता है. अगला जो है दोस्त हमारा इनडेफिनिट डिटरमिनर. इनडेफिनिट डिटरमिनर क्या होगा, इनडेफिनिट डिटरमिनर में क्या करेंगे हम लोग, वो तो हमारा डेफिनिट था जो अभी हम लोग पढ़े, डेफिनिट न्यूमरल्स था. हम लोग इनडेफिनिट पढ़ते हैं. इनडेफिनिट का मतलब क्या होगा, सम, एनी, नो, नो वन. क्या यहां पर सम हो या एनी हो या नो वन हो, इनसे कुछ पता चलता है, सम हो, एनी हो, नो वन हो, नन हो, इस तरह का etc. इस तरह का जो शब्द होता है इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं दोस्त, इनडेफिनिट डिटरमिनर के लिए यूज करते हैं. अब इनडेफिनिट डिटरमिनर में अगर कोई बोलता है, आपको याद होगा हम लोग पहले पढ़े, हमारे पिछले वीडियो में अगला देखे होंगे, समवन हैज टेकन माई पेन, किसी ने हमारा कलम ले लिया है दोस्त. डू यू नो हु हैज टेकन योर पेन, you don't know who has taken your pen, but you are just saying someone has taken. Definitely someone must be taken, because if it is not there, it means what, someone has already taken and you don't know who is the person. That is why you are saying like that.
तो ये आपको ध्यान में देना है कि किसने लिया है। एनीवन, एनीबडी। जैसे क्लास में अगर कोई आपके सर होते हैं या मैडम होती हैं, सवाल आपसे पूछते हैं, एनीवन कैन आंसर, कोई भी उत्तर दे सकता है। से फॉर एग्जाम्पल देर आर 50 स्टूडेंट्स इन योर क्लास एंड योर टीचर विल आस्क यू टू आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन, तो आप क्या बोलेंगे? यू विल रेज योर हैंड, मे आई मैम, मे आई मैम, मे आई सर, वॉट एवर। तो आप क्या बोलेंगे? मैम बोलेंगे ओके फाइन, यू टेल द आंसर। तो आप उसके बाद रिस्पॉन्ड करते हैं समथिंग लाइक दैट। नो वन, किसी ने नहीं करा है। अब मैम आती हैं, वो होमवर्क दी हुई होती हैं एंड शील आस्क हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क। किसी ने हाथ नहीं खड़ा करा। व्हाट विल शी से? नो वन, नन ऑफ यू, किसी ने नहीं करा, नोबडी। तो यहां पर इंडेफिनिट चीजों के बारे में चलता है, किसी ने नहीं करा, कितने लोगों ने नहीं करा, शी डजंट नो। तो वो बस पूछती है और आप ऐसा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये सब जो हमारा है इंडेफिनिट डिटरमिनर की तरह हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्त। अगला हो जाता है हमारा ऑल और बोथ। ऑल क्या हो जाता है दोस्त? ऑल मतलब सभी, बोथ मतलब दोनों। ऑल का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे? सभी के लिए। और बोथ का इस्तेमाल कैसे करेंगे? दोनों के लिए। जैसे अगर कोई करते हैं आई हैव कंप्लीटेड ऑल माई होमवर्क, मैंने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, ऐसे हम लोग बात करते हैं। बोथ द बॉयज, दोनों लड़के। अब उसके बाद जो आपको मन करे बोलने का आप बोल सकते हैं। दोनों लड़कों ने खाना खा लिया है, दोनों बच्चे सो गए हैं, इस तरह कर कर दोनों, आप जो भी उसमें आप जोड़ना चाहें उसको कंटिन्यू करने के लिए, दोनों बच्चे खेलने गए हैं, बोथ द चिल्ड्रेन हैव गॉन फॉर प्लेइंग, ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं खेलने गए हैं और वो लोग खेल रहे हैं, दोनों बच्चे खेल रहे हैं। इस तरह करके हम लोग दोनों का इस्तेमाल करेंगे, ऑल का और बोथ का। इन दोनों का इस्तेमाल दोस्त हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनर में एक एक करके सीख रहे हैं। अगला जो होता है हमारा, जो रिलेटिव एडजेक्टिव जो हम लोग पढ़े थे, उस तरह यहाँ पर उसका डिटर्मिनर भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। जैसे आपको याद होगा व्हाट, विच, हुज, ये हम लोग वहां भी पढ़े थे, यहां पर भी है। ये हमारे डिटर्मिनर का पार्ट है दोस्त। जैसे अगर आपको याद होगा तो आप कैसे इसको बताएंगे, कैसे यूज करेंगे? यह किसकी पेन है? हुज पेन इज दिस। यह किसकी पेन है? हुज पेन इज दिस। आपको याद होगा हुज, जो भी हम लोग डिटर्मिनर यूज करेंगे एकदम फिक्स होगा दोस्त, डिटर्मिनर के बाद कंफर्म्ड नाउन होना चाहिए, नहीं तो आपका सही नहीं हो पाएगा। हम लोग शुरू में ही पढ़े, डिटर्मिनर ठीक नाउन के पहले आता है, ठीक नाउन के पहले आता है, नहीं तो वो डिटर्मिनर नहीं कहलाएगा दोस्त। एडजेक्टिव कहीं भी आ सकता है, नाउन के पहले भी आ सकता है, उसके बाद भी आ सकता है, बट डिटर्मिनर कंफर्म्ड उसके पहले ही आएगा दोस्त। क्लियर है? व्हाट हम लोग पढ़ते हैं, विच का हम लोग यूज करते हैं, हुज का हम लोग काम करते हैं, यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग एडजेक्टिव में पढ़े थे, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग यहाँ डिटर्मिनर में भी पढ़ेंगे। सेम यूसेज है दोस्त। अगला है हमारा मच और मेनी का यूज करते हैं दोस्त। मच और मेनी हम आपको एक एक करके जितना ध्यान में हमको आ रहा है हम सारा आपको बताते जा रहे हैं। मच और मेनी, मच का यूज कहाँ करते हैं, मेनी का यूज कहाँ करते हैं, आपको ध्यान रखना है। मच का इस्तेमाल हमेशा हम लोग अनकाउंटेबल के लिए करेंगे, मेनी का इस्तेमाल हमेशा काउंटेबल के लिए करेंगे। मेनी काउंटेबल के लिए होता है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, आई हैव मेनी बुक्स।
मेरे पास बहुत सारा दूध है, आई हैव मच मिल्क। तो मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल करेंगे और मेनी का इस्तेमाल हमेशा हम लोग काउंटेबल नाउन के लिए करेंगे। दोनों का इस्तेमाल, ये तो चूंकि प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है दोस्त, जब आपके पास बहुत सारा कोई भी चीज होगा, कलम होगा, पैसा होगा, जो भी होगा, जहां पर भी होगा, बहुत सारा का जब बात करेंगे। पैसा में तो खैर हम लोग मच लगाते हैं, मेनी तो नहीं लगा सकते हैं। हम मेनी अगर लगाने का मन करें तो पैसा में नहीं लगेगा, उसके बंडल में लगा सकते हैं। आई हैव मच बंडल ऑफ नोट्स नहीं बोल सकते हैं, मेनी बंडल ऑफ नोट्स बोलेंगे, ठीक है। वहां बंडल के लिए इस्तेमाल करेंगे, हाँ, बॉक्सेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। पैसे का बॉक्स के लिए इस्तेमाल में नहीं कर सकते हैं, लेकिन पैसे के लिए हमको मच्छी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग मच का इस्तेमाल करेंगे, काउंटेबल नाउन के लिए हम लोग मेनी का इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों हमारा डिटर्मिनर ही है दोस्त, इसलिए हम आपको एक एक करके बता दे रहे हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे। काउंटेबल नाउन में इस्तेमाल करना है कि अनकाउंटेबल इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करेंगे, आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्त। इस तरह से हम लोग यहां सीखेंगे। कोई और एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं अपने लिए, जो आपको एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा हो, एक बार सोच के देखिए। जो भी एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा हो ट्राई करके देखें। मच के लिए इस्तेमाल करेंगे, पैसा के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। राइस के लिए, वीट के लिए, शुगर के लिए, किसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और संख्या के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको आप काउंट कर सकते हैं। ओके दोस्त, अगला जो है फ्यू और लिटिल। ये दोस्त बहुत कंफ्यूजन वाला है दोस्त, हर जगह हम लोग देखते हैं और इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे सर कैसे कंफ्यूज होते हैं? बिल्कुल सही बात है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही माइन्यूटली डिफरेंस है, लेकिन आपको बहुत तंग करेगा दोस्त। ये फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत तंग करता है और बच्चे फ्यू, अ फ्यू, अ लिटिल में कंफ्यूज होते हैं। सर कहाँ पर फ्यू लगाएं, कहाँ पर अ लिटिल लगाएं, कहाँ पर लिटिल लगाएं, कहाँ पर फ्यू लगाएं, कंफ्यूज होते हैं दोस्त हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा, एक एक करके हम बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। फ्यू का जो मतलब होता है ना दोस्त, इसका मतलब होता है बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा, ना थोड़ा सा, फ्यू का मतलब होता है। लिटिल का मतलब भी होता है बहुत थोड़ा, नहीं के बराबर। थोड़ा मतलब कितना थोड़ा? थोड़ा मतलब नहीं के बराबर, थोड़ा मतलब नहीं के बराबर। जैसे मान लेते हैं आपके पास 1 लाख रुपया है और आपके पापा ने आपको दिया है खर्च करने के लिए। वाह, मज़ा आ जाता दोस्त ऐसा अगर पैसा मिलता तो। खैर सपोज मान लीजिए कि पापा ने आपको 1 लाख रुपया दिया हुआ है खर्च करने के लिए, वेर एवर यू वांट यू कैन स्पेंड इट। आपने क्या करा, सारों पैसों को खर्च कर दिया और आपके जेब में मुश्किल से 5-10 रुपये बचे होंगे। तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट इन माई पॉकेट। मेरे जेब में बहुत थोड़ा पैसा बचा है, मतलब नहीं के बराबर। इफ यू कंपेयर दिस 5 रुपीज टू 1 lakhs of rupees, दिस 5 रुपीज इज नथिंग फॉर यू। इस आपके लिए बिल्कुल कोई काम का नहीं है, क्योंकि जिसने 1 लाख रुपये को खर्च करा, 5 रुपये उसके लिए क्या है? कुछ नहीं है। इट मीन्स इट इज नथिंग। लिटिल मनी है आपके लिए, बहुत थोड़ा पैसा है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी आपके लिए, ठीक है। उसी तरह से हम लोग फ्यू का भी इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से हम लोग फ्यू का भी इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग गिन सकते हैं, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन में लगता है दोस्त। यहां पर भी ध्यान देना है, लिटिल जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन में लगेगा और फ्यू जो है ये काउंटेबल नाउन में लगेगा। ये ध्यान देना दोस्त, ये चीज़ बहुत बारीक चीज़ है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। फ्यू जो है काउंटेबल नाउन में लगता है और लिटिल जो है अनकाउंटेबल नाउन में लगता है। दोनों का मतलब होता है बहुत थोड़ा, नहीं के बराबर। समझ में आ रहा है दोस्त? अगर हम बोले आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मतलब क्या? जैसे आपके पास मान लेते हैं कि 100 दोस्त हैं, ठीक है, आपके पास 100 दोस्त हैं और हमको बोला जाए कि आपके पास कितने दोस्त हैं सर, तो हमको सोचना पड़ रहा है कि मेरे पास कितने दोस्त हैं। मेरे पास 1 दोस्त है,
दूसरा है कि नहीं है, वो नहीं, दोस्ती के लायक नहीं है। मतलब हम बता नहीं पा रहे हैं आपको कि मेरे पास कितने दोस्त हैं, तो हम क्या बोलेंगे आपको, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। मतलब एक आधा हुआ तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, एक हो जाए, दो हो जाए। आपके पास तो 100 दोस्त हैं दोस्त, मेरे पास तो एक या दो होंगे। अगर कंपेयर करें आपके दोस्तों की तुलना में मेरे दोस्तों की, तो नहीं के बराबर है ना दोस्त। आपके पास तो 100 दोस्त हैं, मेरे पास एक या दो होंगे, नहीं तो वो भी मुश्किल से ही होंगे। मतलब कंपेयर करें तो बहुत कम, नहीं के बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्यू का इस्तेमाल करते हैं बहुत थोड़ा, नहीं के बराबर। और लिटिल का इस्तेमाल कहां करते हैं, अनकाउंटेबल में बहुत थोड़ा, नहीं के बराबर। क्लियर है दोस्त, बहुत थोड़ा। लेकिन जब हम लोग अ लिटिल लगा दें और अ फ्यू लगा दें, तो दोनों में अंतर क्या हो जाएगा। अ फ्यू जो होता है इस फ्यू से थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन बहुत कम होता है। हाँ, लेकिन इस फ्यू से थोड़ा ज्यादा होता है। और अ लिटिल का मतलब क्या होता है, इस लिटिल से थोड़ा ज्यादा बट बहुत कम। दोनों का मतलब बहुत कम होता है, लेकिन इनका मतलब होता है नहीं के बराबर, और इनका मतलब होता है इनसे थोड़ा ज्यादा। अगर बोलेंगे आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स हु आर सेटल्ड इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, मतलब मेरे पास कुछ दोस्त हैं जो कि अलग अलग देशों में सेटल्ड हैं। हो सकता है आपके पास 500 मित्र हों, 100 मित्र हों, 20 मित्र हों, लेकिन मेरे पास तो 2 ही मित्र हैं। तो क्या करेंगे दोस्त, मेरे जो कुछ दोस्त हैं वो कहां पर हैं, वो सेटल्ड हैं विदेशों में। ठीक है, तो वहां पर हम लोग अ फ्यू का इस्तेमाल किए। आई हैव अ लिटिल मनी लेफ्ट विथ मी, मतलब मेरे पास बहुत थोड़ा पैसा है दोस्त, मेरे पास बहुत थोड़ा पैसा है। मतलब मान लेते हैं मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने खर्च कर दिया, और मुश्किल से अभी मेरे पास 20 या 30 रुपया या 10 रुपया बचे हुए होंगे। तो इस कारण से आपको समझ में आना चाहिए कि हम कहां पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको हैंडल करेंगे। ठीक है, तो फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल आपको ध्यान में यूज करना है दोस्त, आपको समझ में आना चाहिए कैसे यूज कर रहे हैं। क्लियर है। तो इस तरह से दोस्त हम लोग डिटर्मिनर में बहुत सारा जो सेक्शन है इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, यूज करेंगे, और अलग अलग जगह पर जब आता जाएगा हम लोग उसको यूज करते चलेंगे दोस्त। मोटा मोटी हम लोग जो सीखे डिटर्मिनर का ये सब सेक्शन है हमारा, हम लोग जो अभी पढ़े, और भी जो आएगा एक आधा जो आता जाएगा हम लोग पढ़ते जाएंगे, पढ़ने के दरमियान ही हम लोग को मिलता चला जाएगा दोस्त। ठीक है, अब हमारा यहाँ तो कंप्लीट हो जाता है। अब जो हम लोग क्या करेंगे, अब डिटर्मिनर का सारा सेक्शंस को यूज करेंगे। डिटर्मिनर का सारा सेक्शंस मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दोस्त। अगले वीडियो में हम लोग अब इसके प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे, जो हमारे एग्जाम्स में आता है, कैसे हैंडल करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, हम लोग अब एक एक करके दोस्त सीखने जा रहे हैं। तो अगला वीडियो बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप लोग क्या करना है, एक बार हमारा पुराना वीडियो देख लें, या फिर जो आपके पास बुक है एक बार उसको रेफर कर लें। हमको लगता है कि वीडियो से आपको काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। वीडियो को देखें, रिवाइंड करके देखें, बार बार देखें। चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दोस्त, तो सारी चीज़ें को रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको याद नहीं आएंगी, बनाने में आपको दिक्कत हो जाएगा, आपसे गलत हो जाएगा, मार्क्स चला जाएगा दोस्त। और बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो निगेटिव मार्किंग होता है, एक गलती करेंगे उसके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स चला जाएगा दोस्त। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्त, इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।